अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ न्यूरोलेशन। तो न्यूरोलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमारे पास पहले न्यूरल प्लेट बनेगी जो इवेंचुअली हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी न्यूरल ट्यूब में। और ये हमारे पास जो न्यूरल ट्यूब अब बना है ये हमारे पास जो हमारा एम्ब्रियो है उसका ब्रेन बनाएगा, उसका स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, यानी कि उसका पूरा नर्वस सिस्टम इसी न्यूरल ट्यूब से बनने वाला है। तो आ जाइए पहले हम इसकी प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि ये न्यूरल ट्यूब बना कैसे। सही है, तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है, यानी कि हमने जो लेयर्स पढ़ी थी जैसे बनी थी वो 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो जो उसमें से एक्टोडर्म वाली लेयर थी ये उसी में सारा प्रोसेस होगा और उसी से हमारे पास न्यूरल ट्यूब बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेवलपमेंट शुरू होती है हमारे पास 3rd वीक ऑफ द डेवलपमेंट में, यानी कि हमारा जैसे एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसके जो 3rd वीक होता है प्रेगनेंसी का, तब हमारे पास ये जो न्यूरल ट्यूब बनना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो एक्टोडर्म वाली लेयर है वो थिक होगी अलोंग द मिड लाइन और फॉर्म करेगी न्यूरल प्लेट। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में आप देख लीजिए ये वाली जो लेयर है हमारे पास एक्टोडर्म, ये मिड लाइन में यहाँ पे थिक होगी। ठीक है, ये थिक होकर हमारे पास फॉर्म क्या करेगी, न्यूरल प्लेट फॉर्म करेगी। अब ये जो न्यूरल प्लेट बन चुकी है इसके मिड लाइन में हमारे पास क्या होगा, ये इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी, इनवर्ड मूव करेगी। यानी कि यहाँ पे आप देखिए ये इनवर्ड थोड़ा थोड़ा मूव कर रही है और आगे जब हम जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इनवर्ड मूव कर जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास जब इनवर्ड मूव कर जाएगी तो ये हमारे पास न्यूरल ग्रूव बनाएगी। ठीक है, और इसके दोनों साइड पे ये जो दोनों साइड पे न्यूरल ट्यूब के जो ये फोल्ड बन रहे हैं इनको हम न्यूरल ट्यूब फोल्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि पहले क्या बनी, हमारे पास प्लेट बनी, फिर वो इनवर्ड मूव की, इन्वेजिनेट हुई और ये हमारे पास न्यूरल फोल्ड बन गए। ठीक है, अब ये जो न्यूरल फोल्ड बन गए हैं ये हमारे पास दोनों साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ से, और ये हमारे पास फाइनली हमारा न्यूरल ट्यूब बन जाएगा, जो कि हमारे पास जो इसकी एंटीरियर एंड है यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ब्रेन बनेगा, और इसकी पोस्टीरियर एंड पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। सही, अब ये जैसे ही बन रहा था ना ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब, तो इसके कुछ सेल्स होते हैं जो यहाँ से डिटेच हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके क्रेस्ट से, यानी कि इसके किनारे से यहाँ से कुछ सेल डिटेच हो रहे होते हैं और वो माइग्रेट करके अलग अलग एम्ब्रियो में जाके ऑर्गन्स बनाएंगे, अलग टिश्यूज बनाएंगे। तो ये क्योंकि क्रेस्ट से जो है वो रिलीज हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, न्यूरल क्रेस्ट सेल। अब आइए हम देखते हैं कि न्यूरल क्रेस्ट सेल क्या क्या बनाएंगे। ठीक है, तो न्यूरल क्रेस्ट सेल जो थे वो इवेंचुअली गिव राइज टू द वेरियस सेल टाइप इंक्लूडिंग द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। जो नर्व्स हम पढ़ते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं या जो ब्रेन से निकलती हैं वो हमारे इन्हीं न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनती है। और जैसे ही ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही होती है तो इसके सेगमेंट बनना शुरू हो जाते हैं टू डिस्टिंक्ट रीजन्स। यानी कि आपने स्पाइनल कॉर्ड में देखा होगा ना कि उसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं, तो उस हिसाब से ये सेगमेंटेशन होती है और यहीं पे हमारे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स डिसाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो सही मैंने आपको बताई कि इंटीरियर एंड जो न्यूरल ट्यूब की है वो ब्रेन फॉर्म करेगी, वाइल द पोस्टीरियर एंड फॉर्म करेगी हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये क्लोज हो जाएगा एट द बर्थ। ठीक है, जैसे ये क्लोज हुआ, पहले ऐसे था, खुला हुआ था, ओपन था, इन्वेजिनेट हो रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारा एम्ब्रियो ग्रो करने लगेगा तो एट द बर्थ ये टोटली क्लोज हो जाएगा ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब। लेकिन इसकी जो क्रेनियल एंड है वो फर्स्ट क्लोज होती है। ठीक है, और उसके बाद थोड़े ही 2-3 दिन के बाद जो है वो हमारे पास इसकी कॉर्डल एंड, यानी कि जो हमारे पास इसकी पोस्टीरियर एंड कहें या कॉर्डल एंड कहें, वो हमारे पास लास्ट में क्लोज होगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।